ज्यादा भौंक मत। अबे चुप है। अरे चुप निकल। तेरी दूंगा। क्या बोला? क्या बोला? सो गाइस, लव कटारिया एंड साई केतन राव के बीच में खतरनाक वाली फाइट हो गई, जिसपे लव कटारिया के फ्रेंड्स का भी एंग्री रिएक्शन आया है। ऑल्सो बिग बॉस के नए रूल की वजह से आप अब अपने फेवरेट कॉन्टेस्टेंट को वोट नहीं कर पाएंगे। पर उससे पहले डिटेल में जान लेते हैं कि लव कटारिया एंड साई केतन राव के बीच में फाइट शुरू कहां से हुई। सो बेसिकली कल बिग बॉस के लाइव फीड में हेड ऑफ द हाउस बनाने का टास्क इंट्रोड्यूस किया गया, यानी जो भी हेड ऑफ द हाउस बनेगा उसे बिग बॉस की तरफ से कुछ पावर्स दी जाएंगी, जैसे कि बिग बॉस के घर को अपनी मर्जी से चलाने की पावर। और टास्क ये था कि हर कॉन्टेस्टेंट के पास दूसरे कॉन्टेस्टेंट को हेड ऑफ द हाउस की रेस से बाहर करने की पावर थी। और इस टास्क के 6 राउंड थे और हर राउंड में 2 कॉन्टेस्टेंट्स को हेड ऑफ द हाउस की रेस से बाहर करना था। सो उसी बीच में बिग बॉस ने एक बड़ी शॉकिंग अनाउंसमेंट की कि अब से बाहर के फॉलोअर्स इविक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कोई भी अपने फेवरेट कॉन्टेस्टेंट को वोट करके बचा नहीं पाएगा। अब ऑडियंस वोटिंग से नहीं बल्कि घर के कॉन्टेस्टेंट्स के थ्रू नॉमिनेशन से लेके इविक्शन का फैसला होगा, और मे बी हेड ऑफ द हाउस का भी इसमें कोई बड़ा रोल होगा। आफ्टर दैट घर में हेड ऑफ द हाउस टास्क स्टार्ट हुआ और इस बीच बहुत सारी फाइट्स हुई। पहले अरमान वर्सेस नेजी फाइट हुई, फिर सना मकबूल वर्सेस रणवीर शौर्य की फाइट हुई, फिर अदनान वर्सेस रणवीर शौर्य की फाइट हुई, फिर लव कटारिया वर्सेस अरमान की फाइट हुई, उसके बाद अदनान वर्सेस अरमान की फाइट हुई। और ऐसे ही फाइट करते हुए कोई किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचा। आपको पता ही होगा घर में 2 ग्रुप डिवाइडेड हैं, तो रणवीर शौर्य ग्रुप चाहता था कि अरमान मलिक हेड ऑफ द हाउस बने और दूसरी तरफ लव कटारिया ग्रुप चाहता था कि अरमान मलिक की जगह नेजी हेड ऑफ द हाउस बन जाएं। सो एंड में रणवीर शौर्य अरमान मलिक के लिए डटे रहे और सना सुल्तान नेजी के लिए, और एंड में कोई किसी फैसले पर नहीं पहुंचा तो बिग बॉस ने टास्क रद्द करके राशन देने से मना कर दिया। तो ये बात सुनते ही सना सुल्तान ने हार मान ली और वो राशन के लिए अरमान मलिक का हेड ऑफ द हाउस बनने के लिए एग्री कर ली। हालांकि बिग बॉस अपना फैसला सुना चुके थे, तो उन्होंने सना सुल्तान को डांट लगाते हुए फैसला घर वालों पर छोड़ दिया कि वो कौन सा फैसला मानेंगे, या तो वो बिग बॉस के राशन ना देने वाले फैसले को मानेंगे और या अरमान मलिक के हेड ऑफ द हाउस बनने के लिए सना सुल्तान के फैसले को मानेंगे। सो इसी मोमेंट पर लव कटारिया एंड साई केतन राव के बीच में खतरनाक वाली फाइट हो गई। बेसिकली काफी लोग सना सुल्तान से डिसअपॉइंटेड थे कि वो हार क्यों मान ली, क्योंकि अगर राशन नहीं आता तो वो सबके लिए नहीं आता। और इसी वजह से बिग बॉस ने भी सना सुल्तान को डांट लगाई थी कि वो एंड टाइम पे पलट गईं, जिसपे सना सुल्तान का कहना था कि ये दोनों रणवीर शौर्य एंड साई केतन नहीं मान रहे थे और राशन का मुद्दा था, इसीलिए मुझे एग्री होना पड़ा। सो इस पे लव कटारिया कहे, जब बिग बॉस ने राशन नहीं आएगा कहा था तब आप पलटे हो, आप अपनी बात पर रहते जैसे ये दोनों थे। जिसपे साई केतन कहे वो पलट नहीं गई, वो सिचुएशन को समझी थी। लव कटारिया कहे तुम भी समझ जाते ना यार। जिसके बाद दोनों में आर्गुमेंट हो गया और साई केतन राव ने लव कटारिया को गाली दी, जिसके बाद लव कटारिया ने भी उन्हें गाली दी। और जैसे ही लव कटारिया ने गाली दी तो साई केतन राव लव कटारिया को अटैक करने के लिए उनकी तरफ आए, और तभी लव कटारिया ने पैरों से साई केतन राव को धक्का देना चाहा, पर बीच में रणवीर शौर्य आ गए और वो साई केतन को रोक लिए। जिसके बाद साई केतन राव को 2-3 लोग रोक रहे थे। साई कहे क्या बोला तू, जिसपे लव कटारिया कहे पहले तूने गाली दी। इसके बाद साई थोड़ा ओवर कर दिए, उन्होंने अपना आपा खो दिया, बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ने लगे, कभी बोतल फेंकी तो कभी चेयर को फ्लोर पर दे मारा और अपनी शर्ट उतार दिए। दूसरी तरफ लव कटारिया को भी सना मकबूल एंड विशाल पांडे फाइट करने से रोक रहे थे। सो इस लड़ाई के खत्म होने के बाद अरमान मलिक को हेड ऑफ द हाउस बना दिया गया। सो अब बात करते हैं लव कटारिया एंड साई केतन राव ने कौन सी गाली दी। सो पहले साई केतन राव ने BSD के गाली दी थी, देन लव कटारिया ने गाली दी तेरी MCD, जिसके बाद ये फाइट स्टार्ट हुई। सो साई केतन राव को काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अगर गाली सुनना नहीं आता तो देते क्यों हो। ऑल्सो लव कटारिया के फ्रेंड लक्ष्य का ट्वीट आया, वो कहे शुक्र मना साई केतन कि तू बाहर नहीं है, वरना तेरी सारी बॉडी पीछे डाल देता। बात अपने भाई पे आएगी ना तो कोई हो कहीं से हो, इसकी तोड़ने में मिनट नहीं लगेगी। साथ ही इस पे मैक्सटन कहे साई केतन इज मेंटली वीक। ऑल्सो इस पे एल्विश यादव का भी रिएक्शन आ चुका है, वो साई केतन राव को क्या कहे आप खुद सुनिए। यार ये जो लड़ाई थी ना बहुत अननेसेसरी थी। अगर मुद्दे की बात मैं करूं तो ये तो लड़ाई बनती नहीं थी। ऊंची आवाज किसी ने करी है, उसने गाली दी थी सही थी कटारिया ने भाई। उसने पहले मैं देखो मैं बहुत सारे लोगों को ना एक चीज क्लियर नहीं हो रही है अपने माइंड में कि किसने गाली बकी किसने नहीं बकी। उसके बाद मैं और लोगों का गेम प्ले बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहली बात तो गाली दी साई केतन ने, उसने बोला भो हाँ। समझ गए ना, वो भी माँ कोई गाली है। हाँ। माँ कोई तो गाली है, वुमन कोई है, कोई वुमन कोई है, उसी की माँ को है। इसने इधर से बोला तेरी कर दूंगा, तेरी माँ कर दूंगा या बहन कर दूंगा, जो भी बोला हुआ ये भी इसने गाली। अगर साई केतन उसको गाली ना बकता तो कटारिया क्यों बकता गाली, क्योंकि कटारिया आज से पहले तो हमने तो देखी नहीं ऐसी गाली बकते हुए भाई साहब उधर। समझ रहे हो। दूसरी चीज अब सब लोग मुद्दा हो रहा है उसने ना माँ की गाली थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी करा। अरे भाई इतनी सिंपल सी बात है, उसने बोला वो वाली गाली, उसने वो वाली गाली दे दी, दोनों में माँ इन्वॉल्व है। ठीक है, मैं अभी साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, ये मुझे ऊपर से चांद सितारे बता रहे हैं सब। साई केतन की गलती। उसके बाद साई केतन
कर दिया। अरे भाई तूने भी तो करा, ऊपर से वो करके दिखा रहा है जैसे कोई पकड़ेगा ना तो मार पीट देगा। भाई ये बिग बॉस का रूल समझ नहीं आ रहा। अरमान को बाहर कर देते तो ये एग्जांपल सेट हो जाता कि भैया वायलेंस अलाउड नहीं है। हमारे सीजन में हमें इतना छुआ करता, हमारा जी करता थूथड़ी सुझाते साढ़े मार पीट के, हमने कहा नहीं कराना। हमने तो गाली तक कंट्रोल करी भाई, एक दो बारी निकली हुई मुंह से। ऐसा क्या हो रहा भाई कि हाथापाई होने पे बंदे ये सोच रहे हैं कि अपने कपड़े तार का आ जाऊं, अपना शरीर दिखा दूं। साई केतन ने बकी बल्कि ज्यादा गाली, कम 4-5 बारी बकी, कटारे ने 1-2 बारी बकी होगी। कोई बात ना भाई, कटारा हमारा भाई भी है, 10 गाली बक लेगा तब भी हम गैल करें, तो वो वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज दिस टाइम ही इज राइट। सच बात तो ये है कि साई केतन की गलती है, कटारिया की गलती नहीं है। क्लियर शब्दों में कुर्सी उसी तोड़ रहा, बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ रहा, वो भाई उस पर सवाल उठने चाहिए, कौन कहना चाहिए यार। सो गाइस आपको क्या लगता है इस फाइट में कौन सही है कौन गलत है, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो होप करता हूँ आप एक लाइक जरूर से कर देंगे। और आपको यूट्यूबर्स की बिग बॉस से रिलेटेड न्यूज अच्छी लग रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और जो लोग न्यूज़मैन को सपोर्ट करते हैं उनको दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।